नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। काफ़ी समय पहले मुझे डेंगू हो गया था, उसके बाद आज फिर वापसी कर रहे हैं। तो आइए इस सवाल को हम समझते हैं। बस शर्त इतनी है कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा और लास्ट तक देखा तो आप इन सवालों को लाइफ टाइम तक भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक ये दूसरा सवाल है। इसमें है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। इसका इंट्रोडक्शन में हम समझ चुके हैं कि अगर एपी ज्ञात करना है तो हमें इसका व्यापक रूप आना चाहिए। व्यापक रूप होता है यानी कि पहला पद अगर ए है तो उसमें क्या जोड़ते जाते हैं, डी। अगर पहला ए है तो दूसरे में क्या जोड़ेंगे, ए में हम डी जोड़ देंगे तो ये दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा ए प्लस डी, ये तीसरा पद है, इसमें भी क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी और डी 2d, यानी कि ये है। इसको अगर हम a1 मान लेते हैं पहला पद, दूसरा पद क्या हो गया a2, तीसरा पद क्या हो गया a3। अगर हम चौथा पद तो तीसरा पद क्या है उसमें हम d जोड़ेंगे, a प्लस 2d, उसमें अगर हम d जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d और एक d कितना हो जाएगा 3d। ये है चौथा पद। इस तरह से ये व्यापक रूप हमें आना चाहिए। तो अब ये पहला सवाल है, उसमें दिया गया है a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर दिया गया है 10 और d बराबर दिया गया है इसमें भी 10। तो सबसे पहले इसको हम व्यापक रूप में जमा लेते हैं, यानी कि ये हो गया और d बराबर भी इसमें 10 है। तो व्यापक रूप यानी कि ये a है पहला पद। तो दूसरा क्या हो जाएगा, a में हम d जोड़ देंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ये a1 हो गया, मान लो a1, ये हो गया a2। और अगर अगला पद हमें निकालना है तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे, d। तो a प्लस डी प्लस इसमें भी अगर d जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ये तीसरा पद हो गया। इसी प्रकार a प्लस 2d में भी अगर हम d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। इस तरह से इसके क्या हो गए, अब व्यापक रूप हो गया। अब इसको हमें एपी के प्रथम कितने 4 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद मान लो a बराबर कितना हो गया 10। तो दूसरा क्या है, a2 बराबर a प्लस डी, यानी कि a कितना है 10 और d कितना है, d भी है 10। तो क्या हो जाएगा, बराबर 10 और 10 20। तीसरा पद क्या है, a3 बराबर a प्लस 2d। तो a कितना है 10, यानी 2 लिख देंगे इनटू, यानी गुणा, d कितना है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। ये कितना हो गया 10 और 10 दूगा 20, तो ये हो जाएगा 30। इसी प्रकार चौथा पद कितना है, तो चौथा है a प्लस 3d, यानी कि a कितना है, a है जे रहा 10 और प्लस 3, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। d का मान कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 प्लस 10 तिया 30, यानी कि कितना आ गया 40। अगर अब इसको हम क्रम से जमा देंगे क्या आ गया है, तो AP बराबर पहला पद है 10, दूसरा होगा 20 और अगला होगा 30 और ये होगा चौथा 40। इस प्रकार ये AP हमको प्राप्त होगा। यही आंसर है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला पद क्या है, इधर कर देते हैं इसको। शॉर्ट तरीका, पहला पद क्या है a बराबर 10। तो अगर 10 में हम क्या जोड़ना है, हमको d जोड़ते जाना है। तो 10 में d यानी 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट तरीका ये हमें नहीं करना है, हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, डिटेल से ही करना है हमको। तो ये सवाल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।